बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है कि खamenei शहीद हो गए हैं। ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान का ये तनाव अब बढ़ता गया। कल देखिए किस तरह से हमला किया गया ईरान की तरफ से, और अब ये दावा किया जा रहा है कि खamenei, ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि खamenei शहीद हो गए हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच महायुद्ध देखिए जारी है। कल से ही लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खamenei, जिनकी मौत का दावा अब किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है। देखिए अब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, क्योंकि कल तक ईरान मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, ये सब अफवाह हैं, वो जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी और बड़ा दावा ईरानी मीडिया की तरफ से, क्योंकि कल ही बड़ा धमाका खamenei के घर के ऊपर किए जाने की बात आई थी सामने, लेकिन ये भी खबर निकल कर आई थी कि वो घर में मौजूद नहीं थे, उनके घर पर हमला किया गया था। अब ईरानी मीडिया ने ये स्पष्ट कर दिया है कि खamenei शहीद हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन तीन देशों के बीच में जो महायुद्ध होने की लगातार पीछे कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी, अब वो होना तय है, क्योंकि ईरान के धर्मगुरु हैं ये खamenei, जो इस महायुद्ध में शहीद हुए हैं। ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सुप्रीम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, और इनके लिए ईरान ने कहा था कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो हम महायुद्ध की तरह ही इस तनाव को लेंगे। अब देखिए ये तीन देश जो हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल, इनके बीच ये युद्ध जारी है। देर रात भर से ही लगातार हमले किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अन्य देशों का हवाई यातायात इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि ईरान, इजराइल और कुछ और सऊदी के देशों ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और इसी के चलते जो उड़ानें हैं, कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है दूसरे देशों के ऊपर से निकलने के लिए। भारत की तरफ से भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल कर देनी पड़ी हैं, या फिर रूट डाइवर्ट करना पड़ा है कई एयरलाइंस के। इस युद्ध के खामियाजे देख लीजिए आप, नुकसान किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी, ईरानी मीडिया का दावा खamenei की शहीदगी को लेकर कि खamenei शहीद हो गए हैं, यही दावा इजराइल ने किया था, क्योंकि उनके घर के ऊपर हमला किया गया था। और अब कल तक इस दावे को झुटलाने वाला ईरान आज इस दावे की पुष्टि कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और धर्मगुरु के तौर पर इनको लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा कही गई बातें और इनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही देश चलता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आती हुई। इजराइल के अटैक में, एयर स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, ईरान में अली खamenei की मौत पर जश्न मनाया गया है। कई इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। इजराइल में बेहद जश्न के तौर पर इस बात को लिया जा रहा है, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर के तौर पर खamenei की मौत का दावा ईरान ने भी कर दिया है। कई वीडियोस ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें खamenei की मौत पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय से इस्लामिक शासन का विरोध होता रहा है। कई महीनों से लोग सड़कों पर खamenei को हटाने का नारा भी बुलंद कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, खamenei की मौत के ऊपर किस तरह से जश्न मना रहे हैं लोग।
को तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं पश्चिम एशिया में तनाव के बीच में आखिरकार इस तरह का तनाव चल रहा था, अब उस तनाव ने एक युद्ध का रूप लिया। और ये जश्न की तस्वीरें, साथ ही किस तरह के हालात इस समय ईरान में है इजराइल के अटैक के बाद, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ईरान में जो विरोध करते रहे हैं लोग खामेनेई का, वो सड़कों पर उतरे, झंडे हाथ में लेकर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। हालांकि कई जगहों पर देखिए इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, बाधित है, लेकिन ये वीडियोस निकले हैं यहाँ से और ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। खुशी का इजहार करते ये लोग खामेनेई की मौत के ऊपर। वीडियो आपके सामने। तो तेज धमाकों की आवाज इस समय भी सुनाई दे रही है ईरान में, क्योंकि धमाके और हमले लगातार किए जा रहे हैं। इन्हीं धमाकों में देखिए खामेनेई के घर पर भी धमाका हुआ कल, और अब उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो इजरायल ईरान युद्ध का भारतीय फ्लाइट्स पर कितना असर पड़ा है ये जान लीजिए। लखनऊ से शारजाह जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। लखनऊ से दमाम जाने वाली फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया गया है। लखनऊ से अबू धाबी की फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया है। तो कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल करनी पड़ गई हैं, और कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो दिल्ली से उड़ान भरती हैं, हैदराबाद से उड़ान भरती हैं, उन्हें भी डाइवर्ट किया गया है, कैंसिल किया गया है। लेकिन आप लखनऊ से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का हाल जान रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भरती हैं, और कौन कौन सी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। देखिए शारजाह, दमाम, अबू धाबी, ये वो प्रमुख शहर हैं जहां के लिए अमूमन फुल फ्लाइट्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, लेकिन अब इन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के कई देश जो हैं इस समय इसी की मार की वजह से प्रभावित हैं। भारतीय कई विमान कैंसिल हुए हैं उड़ान भरने के लिए, कईयों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। शारजाह बड़ा शहर और अबू धाबी, दमाम ये बड़े शहर जहां पर बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय के लोग भी बसते हैं। तो देखिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना वहां के देश की प्राथमिकता, लेकिन यहां से उड़ान नहीं भरी जाएगी, ये अब जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।